अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे 9th क्लास फिजिक्स फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1 को। तो हमने उसमें पूरे चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक कवर किए थे। तो हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। उसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। और मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने जो नोट्स हैं उनमें है टॉपिक जो हमने इसमें किए हैं, लेक्चर लिए हैं, वो लेक्चरों में भी वो कवर थे। और उनके जो नोट्स हैं वो मैंने अपनी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अपलोड कर दिए थे। उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं अब हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। तो चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने ये करना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इस 4 डिफरेंट नंबर्स हैं, इन्हें हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो चलें पहला जो है उसे कर देखते हैं किस तरह होगा। अच्छा, तो जो हमारा फर्स्ट है उसमें है, ये है 1234 मिलीमीटर। अच्छा, तो अभी ये 1234 मिलीमीटर, ओ सॉरी मीटर। तो इसे हमने उसमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो मैंने आपको टॉपिक में भी बताया था कि अगर उसमें ये है कि हमने क्या करना है कि इसमें हमने फर्स्ट ये देखना है कि ये कितने नंबर हैं, ये 4 हैं। तो इससे हमने क्या करना है कि जो हमारा डेसिमल है उसे हमने 3 प्लेस लेफ्ट साइड पे मूव करना है। किस तरह करना है ये देखिए, अगर इस जगह देखिए आप, तो ये है हमारा 1 2 3 4। अच्छा, तो हमारा बेसिकली इस तरह यहाँ से हम गिनना शुरू होंगे, 1 2 3। तो ये 3 प्लेस हमने लेफ्ट साइड डेसिमल को मूव किया है, तो हमारा ये बन गया है। तो ये आ गया। अच्छा, तो मैंने उसमें ये भी बताया था आपको, अगर अगर ये पॉइंट हम 3 इसे मूव करके इधर 1 के साथ लगाएंगे तो हमारे हमें आएगी 10 की पावर 3। तो 10 की पावर ये 3 इसके साथ ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये से है। इस तरह जो है हमारा वो डेसिमल को हम जो कभी लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं या राइट साइड पे मूव करते हैं, और इस तरह हम अपने साइंटिफिक नोटेशन को बनाते हैं। ये पूरा मैंने टॉपिक कवर किया था। हाँ, एक और बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो जो आपकी 10 की पावर आएगी वो हमेशा प्लस आएगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, अगर आप डेसिमल को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो उसमें ये होगा कि जो आपकी साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर होगी ना वो नेगेटिव होगी। अभी अगर आप बी को देख लें तो इसमें हमने क्या करना है, इसे हमने लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करना है डेसिमल्स को। अच्छा, तो हमारी अब ये वैल्यू है, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है कि ये जो हमारे डेसिमल है इसे हमने 5 प्लेस राइट साइड पे मूव किया है। अगर इसे हम 5 प्लेस राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारा ये जो वैल्यू है ये इस तरह हो जाएगी, ये आ जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर -5। ये देखें ना, अगर हमने राइट साइड किया तो ये इसकी पावर माइनस आ रही है। अच्छा, अब जो सी है इसमें ये तो एक स्टेप में सॉल्व हो जाते थे ना, ए और बी पार्ट है। जो सी है इसमें हमें हमने 2 स्टेप फॉलो करनी है। फर्स्ट हमने क्या करना है कि जो डेसिमल है उनको हमने मूव करना है, पहले उसे डेसिमल्स को मूव करना है। तो उसके बाद क्या करना है कि जो इनकी पावर्स होंगी ना उन्हें हमने प्लस आप ऐड अप कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम पे है कि किस तरह। अगर ये देखें ना, अभी इसमें है ये हमारा 469.3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। इसमें अगर आप देखें तो हमारा जो डेसिमल है वो इधर ये 3 है, यहाँ से हमने ये पॉइंट को मूव करना है, इसे करना है 4 की तरफ ना। तो 4 की आपको पता है, अगर हम इसे 4 की तरफ मूव करेंगे तो ये 2 डेसिमल 2 प्लेसेस आगे जा रहा है ना, लेफ्ट साइड में जा रहा है ना। तो ये 2 प्लेस जाएगा तो इसमें क्या आएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगी। अगर 10 की पावर 5 तो ऑलरेडी थी हमारे पास जो गिवन थी, इसमें 10 की पावर 2 भी आ गई। अच्छा, अब ये दोनों 10 की पावर 2 है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड अप कर देना पावरों को। जब इसे हम ऐड अप करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 2 + 5, ये हो गया 10 की पावर 7 मीटर। तो अभी इसमें क्या है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है नाउ ऐड बोथ द पावर ऑफ टेंस। इधर टेंस लिख लेना था आपने। अब इसमें क्या है, ये वैल्यू है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 5 है, इन दोनों को हमने ऐड अप किया है। जब ऐड अप किया है तो हमारे पास ये आ गया 4.693 इंटू 10 की पावर 7 मीटर।
अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट पार्ट, ये है डी। इसी में अगर आप देखें तो ये प्रीवियस की तरह ही है, जो हमने बी पार्ट किया था उसमें हमने राइट साइड में मूव किया था ना, तो ये भी उसी तरह है, लेकिन इसमें दो स्टेप फॉलो होंगे। फर्स्ट में ये होगा हम डेसिमल को मूव करेंगे, और सेकंड जो है उसमें हम पावर को ऐड अप करेंगे ना, या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें क्योंकि नेगेटिव साइन है तो वो जाहिर बात है आपको माइनस होगा। देखिए इधर से प्लस आ रहा है, तो अभी इधर आ गया ये हमारा 0.00985 था इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड। अच्छा, अब इसे जब हमने डेसिमल इसके मूव करने हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 3 प्लेसेस हम जो डेसिमल है उसे हम मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर 3 प्लेसेस डेसिमल को हम मूव करेंगे तो इसमें हमारी जो है ये 10 की पावर 3 आ जाएगा, -3 सॉरी। ये क्यों आएगा, क्योंकि हमने इसे राइट साइड पे मूव किया, तो ये राइट साइड पे मूव हो रहा है, तो 10 की पावर 3 आ गया। अब इधर आ गया 10 की पावर 7 है, ये प्लस साइन है, ये नेगेटिव है। अगर इस इन दोनों को हम करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस साइन है। माइनस और प्लस क्या है, ये माइनस ही हो रहा है, जाहिर बात है। तो अगर 3 को हम माइनस करेंगे 7 से, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 9.85 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड। ये आ गया हमारा आंसर 9.85 इंटू 10 की पावर 4 सेकंड। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में था। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है प्रीफिक्सेस को हम किस तरह यूज करते हैं उस बारे में है। वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये जो मेजरमेंट्स हमें दी हैं इन्हें हमने प्रीफिक्सेस में एक्सप्रेस करना है कि किस तरह इसे प्रीफिक्सेस में लिखते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट वन का था 27.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो इसको हमने क्या करना है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लाएंगे वही साइंटिफिक नोटेशन जैसे मैंने आपको पीछे भी करवाया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2.75। अभी देखिए तो डेसिमल एक पॉइंट मूव किया है ना 7 की तरफ, 2.7 के बीच में आ गया ना, एक एक पॉइंट मूव किया है। तो ये हमारे इसमें क्या आ गया, हमारी जो 10 की पावर 1 आ जाएगी क्योंकि लेफ्ट साइड में मूव है। इसी तरह ये 10 की पावर -10 थी, वो हमें गिवन थी, तो अगर ये +1 और -10 तो ये -9 आ जाएगा। साइन बढ़ेगा तो -9 मीटर्स आएगा। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, जब हमने इसमें फिक्सेस का टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि मिली क्या होता है, नैनो क्या होता है। इसी तरह डिफरेंस जो थे ना यूनिट्स, इसमें बताया था कि 10 की पावर 9 नैनो के इक्वल होती है। इसी तरह जो मिली होती है वो 3 होती है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको नहीं है तो आप वो लेक्चर जाके देख लेना मेरा, तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें ये है, ये 10 की पावर 9 है, जैसा हमें पता है कि जो 10 की पावर 9 होती है उसे हम नैनो कहते हैं। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये इस तरह आ जाएगी। इसे लिखेंगे आप 2.75 नैनोमीटर। तो ये नैनो क्या किस चीज़ को कर रहा है, नैनो कर रहा है कि ये 10 की पावर -9 है, मीटर है। अच्छा, अब हमारा आ गया बी पार्ट। तो बी पार्ट में अगर देखें, फर्स्ट पहले हम करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो ये डेसिमल है ये राइट साइड पे मूव करेगा, तो इसकी पावर जाहिर बात है नेगेटिव आएगी। तो जब नेगेटिव आएगी इसमें आप देखिए कितने किए हमने, ये पॉइंट जहाँ तक 1 2 3 4, इसमें 4 डेसिमल को हमने मूव किए इस पॉइंट को राइट साइड पे। डेसिमल को 4 पॉइंट राइट साइड पे मूव किया है। तो अगर हम देखें तो 10 की पावर -4 आ गई इधर। अच्छा, 10 की पावर 2 ऑलरेडी थी हमारे पास। ये माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, साइन बढ़ेगा होगा, तो 10 की पावर -6 सेकंड आ गया ये। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने इसे कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हमें पता है जो 10 की पावर -6 होती है वो माइक्रो होता है। तो माइक्रो का जो साइन है वो ये है, इसे हम म्यू भी कहते हैं। वैसे हम इस म्यू भी कहते हैं, फिजिक्स में ये डिफरेंट जगह पे यूज होता है, इसे म्यू भी कहते हैं, लेकिन ये इस टाइम में है माइक्रो के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो माइक्रो है तो हमारी ये जो फॉर्म है ये 2.3 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, इसे हम माइक्रो में कन्वर्ट कर देंगे तो ये इस तरह लिखेंगे 2.3 माइक्रोमीटर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह है जैसा कि हमने अगर आपको याद हो तो हमने इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे उसमें हमने जो एज थी
उसे कन्वर्ट किया था सेकंड्स में। इसमें उसी तरह बस एज को सेकंड्स में और मिली सेकंड और मेगा सेकंड में करना है। मिली और मेगा एक्स्ट्रा ऐड अप हो गए। इसमें हम सबसे पहले ये करेंगे कि हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि एक लड़का है, उसकी एज 15 साल 2 महीने और 10 दिन है। तो अगर हमें सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो 15 साल और 2 महीने हैं, इन दोनों को हमने दिनों में कन्वर्ट करना है, जैसे ये 10 डेज है। तो उसके बाद हम करेंगे, तो पहले जो हमारी गिवन वैल्यू है, इन दोनों को 15 और 15 ईयर्स और 2 मंथ को हम डेज में कन्वर्ट करेंगे। तो डेज में कैसे, हमें पता है एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 15 ईयर्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 5475 डेज। इसी तरह अगर हम मंथ की तरफ जाएं, तो हमें पता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ, तो हमारे पास ये डेज आ जाएंगे। अच्छा, अब जो टोटल डे है ना, हमने टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं। तो जो हमारे पास 10 डे गिवन थे, इसी तरह हमने ये निकाले। इन तीनों को हमने आपस में प्लस कर देना है। तो इन तीनों को जब हम आपस में प्लस करेंगे ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5545 डेज। अच्छा, अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो हमारा पहला था ए पार्ट सेकंड्स में, पहले हम निकालेंगे ये सेकंड्स में। ये इतने दिन है, इन्हें अगर हम सेकंड्स में लिखें तो ये किस तरह लिखते हैं। तो हमें पता है कि एक दिन में एक दिन किसकी इक्वल होता है, उसमें 24 घंटे होती हैं। और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। इसी तरह एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर हम एक दिन को देखें, तो इससे हमने एक दिन में कितने सेकंड होते हैं वो हमने निकाल लिए हैं। वो होते हैं 86,400 सेकंड्स। तो फिर हमने क्या करना है कि जो हमने ये नंबर ऑफ डेज निकाले थे ना, टोटल नंबर ऑफ डेज के ये जो हमें ऊपर एज गिवन थी, उसके जो हमने दिन टोटल नंबर ऑफ डेज निकाली, उससे हमने एक दिन में कितने सेकंड्स होती हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू दी हुई है इनकी, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू है सेकंड में ये आ जाएगी। ये आएगा 4.79 इंटू 10 की पावर 8 सेकंड। ये आप कैलकुलेटर से कर लेना, 9th में कैलकुलेटर लगा होता है, आसानी से आप हो जाएगा आपका। तो अभी चलते हैं हमारा बी, जो मिली सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम मिली सेकंड में देखें, तो हमें पता है कि मिली सेकंड में कितनी होती है। हमने सेकंड तो निकाल लिया है। जब हमने सेकंड की वैल्यू निकाल ली है, तो अभी मिली सेकंड में आपको पता है 10 की पावर 3 होती है। तो मिली सेकंड में अगर हम देखें कि एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, तो एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो अगर हम 1000 मिली सेकंड है, उन्हें इसे करना है। अगर हमने एक चीज आप अपने ज़हन में रखेंगे, अगर हमने सेकंड्स को मिली सेकंड में करना है, तो हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर हमने मिली सेकंड को सेकंड में करना है, तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया। अगर उन्होंने बोल दिया कि सेकंड में सेकंड से मिली सेकंड में ये तो किया ना, अगर उन्होंने कहा मिली सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो आपने ये जो 10 की पावर 3 है ना, तो इसे इधर डिवाइड कर देना, तो आपका आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारा था 4.79 इंटू 10 की पावर 8। ये हमने तो निकाला हुआ था पीछे, अभी पीछे ये पार्ट में निकाला है। तो इसके साथ हम बस ये करेंगे कि मिली सेकंड है 10 की पावर 3, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों पावर ऐड अप हो जाएंगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.79 इंटू 10 की पावर 11 मिली सेकंड। इसी तरह अब सी पार्ट है, वो है मेगा सेकंड। मेगा सेकंड होता है 10 की पावर 6। मेगा सेकंड में ये है कि मेगा जो सेकंड है वो 10 की पावर 6 होती है। तो इसका मतलब है कि ये सेकंड से बड़ा है। जो मिली सेकंड था वो छोटा था। तो अगर हम अभी ये बड़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो 10 की पावर 6 है, उसको इस वैल्यू के साथ जो सेकंड में निकाली थी उसके साथ डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर जैसे बताया है कि अगर आपको अगर ये है जैसा मेगा सेकंड बड़ा है, तो अगर हमने इसे बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है, तो सॉरी छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है, तो उसे जो हम बड़े की जो है, जैसे मेगा की 10 की पावर 6 है, तो उसके साथ डिवाइड करेंगे। जैसा कि अगर हमने ये 1 सेकंड है, तो हमारे पास ये मिली सेकंड की वैल्यू होगा। तो अगर हमने इसे सेकंड में निकालना है, तो 10 की पावर 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब क्या है, अब इसमें वैल्यू थी 4.79 इंटू 10 की पावर 8। इसे हम करेंगे डिवाइड 10 की पावर 6 से। अभी ये 6 है, आपको पता है ये इधर नीचे है, तो
तो ये जो 10 की पावर जो 6 है ये ऊपर जाके इसके साथ माइनस हो जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा ना अगर ऊपर लाए हम इसे। तो अगर इसका साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस सॉरी 10 की पावर 2, 8 है बड़ा है इसलिए। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 4.79 इंटू 10 की पावर 2। अच्छा, अब इधर ये यूं क्यों लिखा है? अगर आप हम इस डेसिमल को राइट साइड पे दो जगह कहते हैं मूव करें ना, 2.7 और 9 में इस जगह मूव करें, अगर हम इसे पॉइंट को इधर मूव करेंगे तो हमारे पास आएगी 10 की वैल्यू आएगी -2। तो ये -2 प्लस 2 ये खत्म हो जाएंगे, तो ये हमारा 479 मेगा सेकंड ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। अच्छा, अब इसमें ये वो क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा है कि 1 किलोमीटर कितने किलोमीटर होते हैं 25 माइक्रो सेकंड में। तो माइक्रो सेकंड हमारे पास गिवन है कितनी है, वो है 25। तो पहले हम देखेंगे कि माइक्रो सेकंड होते कितने। तो सोल्यूशन वी नो डैट, अभी इसमें ये है कि जैसा कि हमें पता है कि एक जो माइक्रो सेकंड होता है वो होता है 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, एक माइक्रोमीटर जो होता है तो वो माइक्रो होता है 10 की पावर 6। तो अगर हम जो है 25 माइक्रोमीटर को हमने कैसे लिखेंगे, 25 माइक्रोमीटर को अगर हम लिखें तो ये आएगा 25 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो 10 की पावर -6 मीटर आ गया। अच्छा, अब आ गई ये वैल्यू, अब इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखो साइंटिफिक नोटेशन में जैसे हमने किया था, तो साइंटिफिक नोटेशन में आया था ये इसे इसे हमने लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट मूव करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 इंटू 10 की पावर -6 प्लस 1। प्लस 1 क्यों आएगा? अगर इसे इसे हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो इधर 10 की पावर 1 आएगी, तो जो प्लस में होगी। इस तरह अगर हम इसे देखें तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -5, ये हमारा आ गया। अब हमें बताया कि 1 किलोमीटर है, जो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये जो 10 की पावर 3 है, अभी जैसे हमने पीछे भी किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने अभी ये माइक्रोमीटर छोटा है, इसे हमने बड़ी उसमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे। तो 2.5 इंटू 10 की पावर -5 मीटर, तो इधर से हम 10 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये है, ये 3 है, ये ऊपर जाके ये माइनस का इसका साइन हो जाएगा 3 अगर हम इसे लिखें तो जो माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन नेगेटिव, जो 5 है उसका नेगेटिव का साइन आएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, 3 भी वैसे भी नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -8 किलोमीटर। अच्छा, आपको इस चीज का पता होगा कि जो अगर 10 की जो वैल्यू नेगेटिव में है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू छोटी है, काफी ज्यादा छोटी है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो है ये आएगा हमारा 0.000025 इस तरह आएगा ना। तो अगर इसमें प्लस की 10.8 हो वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये 2 अगर प्लस में वैल्यू हो तो जो जीरो है वो राइट साइड पे आते हैं वैल्यू के, अगर नेगेटिव हो तो जीरो लेफ्ट साइड पे आते हैं। तो आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा लीस्ट काउंट के बारे में। तो पहले तो उन्होंने पूछा व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड द टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 20। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पहले तो हमें ये बताओ कि पिच और लीस्ट काउंट। पहला क्या है, उन्होंने दिया है कि अगर जो वर्नियर कैलिपर है उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल में वो 1 मिलीमीटर के इक्वल है, और जो उसके टोटल डिवीजन है वर्नियर स्केल में वो 20 है। तो इसमें हमने निकालना है, और जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में भी पहले हमने वर्नियर कैलिपर का निकाला है, तो बी में हमने निकाला है स्क्रू गेज का। तो चलिए पहले वर्नियर कैलिपर का निकालते हैं। वर्नियर कैलिपर में मैंने आपको बताया था, वर्नियर कैलिपर में जब हमने करवाया कि स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल की ये 1 मिलीमीटर है, और ये इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था कि जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लीस्ट काउंट का फार्मूला आता है जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है मेन स्केल की उसे डिवाइड कर देते हैं टोटल डिवीजन वर्नियर स्केल की, और जो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल की होती है उसको ही हम पिच भी बोलते हैं। तो इसमें जो व्हाट इज पिच,
तो आप लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज नोन एज पिच या इज कॉल्ड पिच या इस तरह आप लिख सकते हैं, तो इसे हम पिच भी बोलते हैं। तो अब आ गया, तो इसमें हमने वैल्यू तो हमें गिवन दी हुई है इन्होंने, बस हमने इसे क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और डिवाइड करना है, तो हमारा 0.05 मिलीमीटर आ जाएगा। ये है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट। तो इसी तरह जो हमारा बी पार्ट है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है, स्क्रू गेज में हमें उन्होंने जो स्मॉलेस्ट डिवीजन दी हुई है और वो है 0.5 मिलीमीटर, तो ये ही इसकी पिच भी है। तो इसी तरह ये 20 या सॉरी इधर 50 आता है, ये गलती होगी, इधर आप 50 लिख लेना। तो द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज गिवन बाय, अच्छा, तो अब लीस्ट काउंट का स्क्रू गेज के बीच सीधा फार्मूला स्मॉलर डिवीजन और मेन स्केल टोटल डिवीजन स्क्रू गेज, तो टोटल डिवीजन हमारी 50 है, 0.5 मिलीमीटर को हम अगर 50 से करें तो हमारा 0.01 मिलीमीटर, तो ये आ जाता है हमारा स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। तो आसान सा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 6। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आपका होगा डायग्राम से हल। आपको डायग्राम पढ़नी आनी चाहिए कि डायग्राम, और आपको पता होना चाहिए कि जो हम स्क्रू गेज में है उससे रीडिंग किस तरह लेते हैं। मैंने आपको लेक्चर में जो हमारा लेक्चर था उसमें आपको कंप्लीट बताया था कि हम किस तरह स्क्रू गेज में स्केल की रीडिंग लेते हैं, किस तरह वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते हैं, और इसकी कोइंसाइडिंग जो डिवीजन है उसे वो क्या बोलते हैं, वो ये होती है जिसमें जो मेन स्केल है स्क्रू गेज का मेन स्केल की कोई लाइन वर्नियर स्केल की, सॉरी वर्नियर मेन स्केल की, जो वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल है उसकी लाइन वर्नियर स्केल की लाइन से जो कोइंसाइड कर रही हो, तो उसे हम कोइंसाइडिंग डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहते हैं लुक एट द मेजरमेंट ऑफ द, इसमें क्या व्हाट इज द मेन रीडिंग ऑफ द मेन रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। अच्छा, तो मेन स्केल रीडिंग हमने किस तरह निकालनी है, अगर आप इधर देखें तो ये जो स्केल है ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, वैसे मिलीमीटर में होता है लेकिन इधर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर में हमने देखना है। तो जो मेन स्केल की ये देखिए यहाँ लाइन है ना, ये अगर ये लाइन इसे कोइंसाइड है या ये आगे है, ये पीछे की तरफ है ना, जीरो के बाद जो जितनी मेन स्केल की आती है वर्नियर स्केल में आपने देखना, जो जीरो से पीछे पीछे जितनी लाइनें आती है ना मेन स्केल की, वो आपने सब रीड कर लेनी है। तो अगर हम इसे देखें तो ये ये यहाँ बन रहा है 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम इधर देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये है 5, यहाँ से अगर देखें तो ये 5 है, तो इसी तरह ये 2 सेंटीमीटर हो गया यहाँ। तो ये जीरो से इधर, सॉरी ये जीरो से इधर 1 हो गया, ये यहाँ 2 हो गया सेंटीमीटर। तो अगर हम इससे देखें तो आगे 5 लाइनें हैं, तो ये आ गया 2.5 सेंटीमीटर। तो ये ना, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें हैं। तो ये आ गया हमारा 2 मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अच्छा, बी पार्ट था, उन्होंने बोला था जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वर्नियर स्केल की ऑन वर्नियर स्केल वो क्या है। कोइंसाइडिंग डिवीजन आप किधर है, अगर आप देखो तो ये दोनों है ना जो लाइनें हैं, ये आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, तो इस लाइन से हम गिनेंगे, ये जीरो को नहीं गिनेंगे। अगर आप जो लाइन कोइंसाइड हो रही है उससे गिनो तो आपने जीरो को नहीं गिनना, अगर आप उसे छोड़ दो तो फिर आपने जीरो को गिनना है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप इधर से देखें ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया। तो हमारी जो कंसाइडिंग डिवीजन है वर्नियर कैलिपर की वो हो गया 8 डिवीजन। अच्छा, अब हमने टोटल रीडिंग निकालनी है। तो सी पार्ट था हमारा कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर, के वर्नियर कैलिपर की टोटल रीडिंग क्या है। तो टोटल रीडिंग का सिंपल सा फार्मूला है, उसमें क्या करना है, हमने जो मेन स्केल की रीडिंग होती है उसे प्लस करना है वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है, और उस डिवीजन को जो उसका लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का उसके साथ कर देना मल्टीप्लाई। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास 2.5 मेन स्केल की रीडिंग है, ये इसका लीस्ट काउंट 8 डिवीजन को हमने इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2.5 प्लस 0.08, तो इनको अगर हम प्लस करें आपस में 2.58 सेंटीमीटर, तो ये हमारी जो टोटल रीडिंग है वर्नियर कैलिपर की वो आ गई है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज, let a small steel ball is placed between its thimble and anvil pen।
तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हमने जो मेन स्केल की रीडिंग है वो निकालनी है और इसका जो कोसाइडिंग डिवीजन है सर्कुलर स्केल का वो निकालना है। इसी तरह हमने इसका कैलकुलेट करना है। आप टोटल रीडिंग बोल लो कि जो आपने वो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी टोटल रीडिंग निकालनी है या टोटल डायमीटर ऑफ बॉल क्या है। तो चलिए अब देखते हैं। तो मेन स्केल उसी तरह होगा कि इसमें बस ये चेंज है कि वो जो वर्नियर स्केल है उसकी जगह आ गया ये हमारा सर्कुलर स्केल। तो जो हमारा सर्कुलर स्केल और जहाँ इसकी टच कर रही है ना लाइन, तो उसके बाद जो पहली लाइन आती है, ये दोनों लाइनें टच कर रही हैं, तो हमारी जो पहली लाइन है अगर आप देखो तो ये आ रही है, तो ये हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग है वो ये है। तो ये 6 है, ये हो गया 6.5। तो ये हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 6.5 मिलीमीटर हो गई है। क्यों वेव को किस तरह रीड करना है मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया हुआ था, आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो इस चीज़ में और प्रैक्टिकल में भी काम आता है कि किस तरह करते हैं। वैसे तो वो आपके जो क्लास टीचर हैं वो आपको करवाएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो टीचर होते हैं वो 10 क्लास में प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ना नहीं भी कुछ आ रहा तो आप खुद से भी लिख सकते हैं अगर आपको पता हो कि रीडिंग को किस तरह करते हैं। अगर वैल्यू उन्होंने इस चीज़ की चेंज कर दी है, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको रीड करना आता है कि किस तरह रीडिंग लेते हैं या रीड करते हैं रीडिंग मेन स्केल की किस तरह इसकी निकालते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उसके आंसर दे सकते हो। तो हमारी जो मेन स्केल की रीडिंग थी वो 6.5 मिलीमीटर हो गई, तो जो हमने इधर देखी है। तो इसी तरह जो कंसाइडिंग स्केल है ये उसी तरह है जैसे वर्नियर कैलिपर में है कि हमने देखना है सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग लाइन है, जो मेन स्केल की इस लाइन से जो डाटम लाइन होती है उसके साथ कोइंसाइड कर रही है ना, तो उसे हमने लिख लेना है। ये आ गई है 46, क्योंकि ये 45 है ना, ये 46 होगी, ये 46 डिवीजन लिख दी हमने। अब आ गया कि टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं। टोटल रीडिंग में उसकी डायमीटर किस तरह निकालते हैं। तो टोटल में होगा मेन स्केल की रीडिंग, कोइंसाइडिंग डिवीजन है सर्कुलर स्केल की, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने इसके लीस्ट काउंट के साथ। तो अगर हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ये है ये आंसर आ जाएगा 0.46। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 6.96 मिलीमीटर। तो ये है हमारी जो इसका लीस्ट काउंट है, और सॉरी इसकी जो टोटल रीडिंग है स्क्रू गेज की जो हमने इस सब्जेक्ट की निकाली है। तो आज हमारा जो है चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिर्फ 7 ही थे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप अपनी अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस चीज़ की मुझे इम्प्रूवमेंट है करने की ज़रूरत है। तो बाकी ये है कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और सॉरी नेक्स्ट चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे 1-2 दिनों तक। तो उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर